जय हिंद साथियों। आज की वीडियो में मैं आपको दोस्तों अग्निपथ की जो भर्तियां होंगी उनकी मैं आपको एलिजिबिलिटी बताने वाला हूं, जो हमारी पहले सेना भर्ती के कंपेयर किस हिसाब से इसमें चेंजमेंट किया गया है या नहीं किया गया है। और आप सभी को बता दूं, एक गुड न्यूज़ है। देखो, काफ़ी बच्चे ऐसे थे जो अग्निपथ से जो पहले जो हमारी भर्तियां चल रही थी, जो अब ये स्कीम लागू कर गया, और उन भाइयों के लिए ये बहुत अच्छी वीडियो है, क्योंकि हमारी आवाज़ सुप्रीम कोर्ट में यानी कि एक फाइल दर्ज हो चुकी है, याचिका दर्ज हो चुकी है। हमारी आवाज़ ऊपर पहुंच चुकी है कि आप अग्निपथ लागू कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि भाई सरकार अपना कानून अगर बोल देगी ना, हाँ हमें एक कानून लागू करना है, जैसा कि आप सभी को पता होगा, तीनों जो चीफ थे हमारे सेनाओं के, उन्होंने स्पष्ट तौर से बोल दिया है कि अब ये स्कीम लागू होगी। यानी कि एक प्रकार से थोप रहे हैं कि अपनी मनमानी कर रहे हैं कि स्कीम लागू होगी तो होगी। तो अब क्या है कि बच्चों ने सुप्रीम कोर्ट तक आवाज़ पहुंचाई थी, ठीक है। अब क्या था कि आप अग्निपथ लागू कर रहे हैं, ठीक है, हमें अब दिक्कत ही क्या, जब आप थोप रहे हैं तो कोई बात नहीं, पर जो हमारा एग्ज़ाम था रुका हुआ था उसे आप करवा दें। तो आवाज़ पहुंच चुकी है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में बच्चे अपनी जो एप्लीकेशन दर्ज कर रहे हैं कि अग्निपथ लागू है, ठीक है, हमें अब कोई दिक्कत नहीं है, पर हमारा जो एग्ज़ाम है रुका हुआ था उसे करवा लें, जो पहली भर्ती थी उसे क्लियर करवा लें, बाकी आप जो प्रोसेस करना चाहते हैं वो करें। ये तो एक दोस्तों आपके लिए गुड न्यूज़ थी, ठीक है, जहाँ पर आप देख सकते हैं। और मैं यहाँ पर आपको बता दूं एलिजिबिलिटी के बारे में, जो अब अग्निवीर के तहत जो आपकी भर्तियाँ होंगी, सोल्जर जीडी में, टेक्निकल में, एविएशन में, सोल्जर क्लर्क में, ठीक है, और यहाँ पर ट्रेडमैन 10वीं पास और ट्रेडमैन 8वीं पास, ठीक है, जो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। और दूसरी बात दोस्तों अहम है कि यहाँ पर आप देखोगे ना, जो इसमें अपर एज लिमिट में जो रिलैक्सेशन दिया गया है, यानी कि 21 पहले साल था, 21 साल किस में था सभी को पता होगा। 21 साल तक भर्ती हम किस में देखते थे, यहाँ पर आप देख सकते हैं जीडी में। जीडी में हम 21 साल तक भर्ती देख सकते थे, पर अब इन्होंने 23 साल कर दिया। वो क्यों किया? क्योंकि बच्चों के देखते हैं कि हाँ भाई बच्चे आंदोलन कर रहे हैं, 2 साल की छूट दे देते हैं, वो आंदोलन बंद कर देंगे। और हमारा मेन मोटिव ये है कि हमें आर्मी की जो सैलरी मिलती है ना, जो हम देते हैं आर्मी को रिटायरमेंट होने पर, वो सैलरी हमें ख़त्म करनी है। वो टीओडी के तहत हम लागू कर देंगे और इनको 2 साल की छूट दे देंगे, और हम जो सैलरी है वो ख़त्म हो जाएगी, जिससे हमारा फ़ायदा हो जाएगा, हमारे जेबों में पैसा आ जाएगा। तो वो जो रिलैक्सेशन इन्होंने दिया था 21 साल से 23 साल तक का, ठीक है, वो वन टाइम का था, जो भर्ती 2022 और 23 में होंगी। तो यहाँ पर मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि इन्होंने एक चीज़ क्लियर नहीं करी है, इन्होंने बता दिया है कि वन टाइम के लिए है 2022 और 23 में जो भर्ती होंगी, और फिर से वो यानी कि 17.5 से 21 साल हो जाएगी। पर यहाँ पर भाइयों देखो, सरकार जब ये टीओडी लागू कर सकती है ना, तो यहाँ पर भी बहुत बड़ा चेंजमेंट ये कर सकती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 17.5 से 23 साल है, 17.5 से 23 साल है सभी ट्रेडों में। तो भाई ऐसा ना हो कि कभी एक ऐसा टाइम आए कि हाँ इन्होंने बोला था कि जो हमने आपको एज में छूट दी थी वो 17.5 से 21 साल, और वो 23 कर दी थी, पर यहाँ पर अब वो फिर से 21 साल कर दिए। और कहीं ऐसा ना हो टेक्निकल, एविएशन, स्टोर कीपर यानी कि क्लर्क में, ट्रेडमैन में भी कहीं 21 साल ना हो जाए। कहीं एक तो हम वैसे ही टीओडी से दुखी हैं, बाकी जो आपकी यहाँ पर एज लिमिट कम ना करी जाए, मैं सरकार के ऊपर है। क्योंकि जब वो टीओडी लागू कर सकती है, अग्निवीर हमें बना सकती है ना, अग्निवीर के तहत हमारी जितनी भी भर्तियां करा सकती है, जो स्कीम है अग्निपथ स्कीम, यहाँ पर पूरी जानकारी दी हुई है, तो दोस्तों वो इसे करने में झिझेगी नहीं और वो कर देगी। अब उसमें आप कितना भी बड़ा आंदोलन करें, जब पूरे भारत में इतना बड़ा आंदोलन हो सकता है, जब ये स्कीम वापसी नहीं कर सकते हैं, यानी कि बोल दिया है कि अब स्कीम वापसी नहीं होगी, आपको ही अपना एक रोल बैक है, वो बैक खुद को ही संभलना होगा कि हाँ ये लागू हो चुकी है, बच्चों का इसमें फ़ायदा है। तो कहीं ऐसा ना हो भाई कि इन्होंने जो बोल दिया है ताकि अब आपके लिए एक वन टाइम के लिए जो हम यहाँ पर आपको 21 साल से जो 23 साल बढ़ा के दे रहे हैं, और कहीं ऐसा ना हो जो ये सभी ट्रेडों में 21 साल कर दें। तो मैं ही इस पर बोलना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस पर ध्यान देना, और कहीं हमारे लिए एक बैड न्यूज़ और साबित ना हो। क्योंकि वैसे देखो सीधी भाषा में यहाँ पर यह है कि अब तो ये सरकार ने जो रूल पास किया उससे ही हमें चलना होगा, और हिंसा ज़्यादा से ज़्यादा आप ना फैलाएं, इसमें हमारा ही नुकसान है, क्योंकि वो सब हमारी जेब से कटेगा, क्योंकि टैक्स देना पड़ता है, सभी को पता है। और यहाँ पर बस यही है, इस पर ज़्यादा को दे सकते हैं तो वो ज़रूर देना, कि कहीं आगे ये भी 21 साल ना कर दिए जाए। और कुछ बच्चे बोलेंगे कि ना ऐसा ना होगा, भाई जब यहाँ पर
वीर के तहत भर्तियां हो सकती है ना, तो कुछ भी हो सकता है। तो आगे वीडियो को शेयर कर देना, चैनल पे साथ जुड़ जाना और आपको मैं पूरी जानकारी अग्निपथ की अपने चैनल पर देता रहूँगा। और इस बात पर भाई गौर करना, क्योंकि हो सकता है कि जब यहाँ पर ये 23 से 21 साल हो जाएगा, कहीं ऐसा ना हो कि टेक्निकल, स्टोर कीपर, क्लर्क, ट्रेडमैन में भी 21 साल हो जाए। हो सकता है भाई, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि बात क्लियर नहीं करते हैं। आपको पता होगा कि अमित शाह के ट्विटर अकाउंट पे 23 साल से 25 साल के लिए बोल दिया गया था और 10% यानी कि छूट भी मिली थी, सॉरी, कि कौन कौन सी सर्विस में आप जाओगे तो आपको छूट मिलेगी। तो भाई ये हो सकता है जब वहाँ पर वो आवाज़ दब गई थी, तो ऐसी ये आवाज़ भी दब जाएगी जब यहाँ पर 21 साल कर देंगे। तो सभी ट्रेडों में आप 21 साल के लिए भर्ती जाओ और 4 साल भर्ती होके फिर अपने घर आ जाओ।